नमस्कार। उत्तर प्रदेश की चुनावी व्यूह रचना देश के हर राज्य से अलहदा है, अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दूसरी सूची को रोक कर रखा है। अभी बहुजन समाज पार्टी ने कुछ 6-7 उम्मीदवारों को छोड़ दीजिए, जो छुटपुट जिनकी उम्मीदवारी की घोषणा उनके कोऑर्डिनेटर्स ने की, अन्यथा एक समन्वित लिस्ट जैसी कोई चीज अभी तक जारी नहीं की उत्तर प्रदेश को लेकर। कांग्रेस को 17 सीटें लड़नी है सपा के साथ अलायंस में। कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश का एक नाम घोषित नहीं किया और समाजवादी पार्टी भी अपने जो उम्मीदवार पहले घोषित कर चुकी थी उसके बाद उसने किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। 30-35 जो भी उसने उम्मीदवार घोषित किए थे उसके बाद से कोई घोषणा नहीं हुई। सब लोग स्थगन के मोड में क्यों चली गए? सारी पार्टियां क्या मंथन है, क्या चिंतन हो रहा है, क्या जोड़ तोड़ है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश की कुछ बड़े नामों पर फैसला करना है, कुछ उन नामों पर भी फैसला करना है जो विवाद में रहे। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पार्टी के अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को लांघ गई, उन पर फैसला करना है। वरुण गांधी क्या इसलिए रोक लिया गया? यह बड़ा प्रश्न है जो राजनीतिक गलियारों में कौंध रहा है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी, लेकिन 63 सीटें उसको लड़नी है। अभी उसने लगभग आधे उम्मीदवार घोषित किए, आधे कहां हैं? आधों पर झिझक क्या है? जोड़तोड़ क्या हो रही है? कांग्रेस को 17 लड़नी है, वहां एक का भी नाम का आता पता नहीं। इवन ये भी पता नहीं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अमेठी और रायबरेली से। सोचिए। और बहन जी, जिनके यहां माना जाता है कि माथा 25 सबसे कम होती है, एकल नायकत्व वाली पार्टी है, बहन जी ही कमांडर है, जो कह दे वही सही। वहां भी अभी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब लोग कह रहे हैं कि कल कांशीराम जी की जयंती है, शायद उस दिन कल जारी हो जाए लिस्ट। 16 या 17 मार्च में बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, अधिसूचना जारी हो सकती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशाली हो सकता है। यानी 2-3 दिन का मामला बचा है चुनाव की घोषणा में। और देश के सबसे बड़े राज्य में अभी तक उम्मीदवारों का मसला साफ नहीं हो पा रहा। ये एक रहस्यात्मक चीज है जो तमाम सवाल खड़े करती है कि आखिर झिझक कहां है, संकट कहां है, सीटों के निर्धारण में तनाव कहां है, उम्मीदवारों के निर्धारण में। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गांधी पट्टी से इस बार चुनाव में नहीं उतरे तो इसका असर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, देश भर में पड़ेगा। देश भर में कांग्रेस का आत्मविश्वास नीचे जाएगा। माना जाएगा कि गांधी परिवार पराजय के भय से उत्तर प्रदेश छोड़ गया। सोनिया जी राजस्थान चली गई राज्यसभा के लिए, उन्होंने लोकसभा का ही रास्ता छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश भी छोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश जो मोतीलाल नेहरू से गांधी नेहरू परिवार का राजनीतिक कर्म क्षेत्र रहा। और अगर राहुल और प्रियंका भी इस बार नहीं लड़े तो समाजवादी पार्टी में भी ये तय होना है कि अखिलेश जी खुद कहां से लड़ेंगे,
कन्नौज से लड़ेंगे, आजमगढ़ से लड़ेंगे, 2 जगह से लड़ेंगे, 1 जगह से लड़ेंगे। और आजमगढ़ और कन्नौज में अगर वो 1 जगह से लड़ेंगे तो फिर जो दूसरी सीट बचेगी वहां से कौन लड़ेगा? क्या धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दोनों सीटें परिवार की मानी जाती हैं, तो इसलिए वहां से जो भी उम्मीदवार होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है समाजवादी पार्टी के आंगन में। और बहन जी को किसका इंतजार? जब उन्होंने घोषणा करी दी कि एकला चलो रे, ना इनके साथ ना उनके साथ, हमारा हाथी बीच में चलेगा डिवाइडर पे, ना रोड के इस साइड ना रोड के उस साइड, डिवाइडर पे हाथी दौड़ेगा। तो जब चुनावी रोड के डिवाइडर पर वो अपना हाथी उतार दिए हैं तो भी उनको उम्मीदवार चयन में इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। शायद वो भी सपा के शेष बचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की प्रतीक्षा में है कि सपा कौन से उम्मीदवार उतारती है, जरा ये पता लग जाए, फिर उसके बाद हम वैसे ही रूपरेखा बनाएं। ये स्थिति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की लीला 3 लोक से न्यारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सबसे ज्यादा कठिन है और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उत्तर प्रदेश में ही है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की इतनी भीड़ और किसी राज्य में नहीं जितनी उत्तर प्रदेश में है। और फिर जिस राज्य से खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, स्वाभाविक है वो उस राज्य में राजनीति का स्तर अपने आप ऊंचा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। तो कुल मिला के हर पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के भी, सपा के भी, बसपा के भी और कांग्रेस के भी, अब अपनी सांस रोककर चुनावी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन उम्मीदवार है, ये किसके नाम की लॉटरी खुली, ये तो पता लगे। जो दावेदार हैं उनकी सांस वैसे ही रुकी हुई है। चुनाव 5 साल में एक बार आना है। अब वो जानते हैं अब की चूके तो 5 साल के लिए बस छूटी। और फिर कुछ जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, आजमगढ़ है, कन्नौज है, रायबरेली है, अमेठी है, इनसे कौन लड़ने जा रहा है, किसका किससे मुकाबला होगा, इस पर केवल उत्तर प्रदेश की नहीं देश भर की नजर रहती है। इसलिए भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। हर पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में अपने मोहरे ठीक से बैठाना एक बड़ी चुनौती होती है। और उसी का ये नतीजा है कि बाकी राज्यों में सहजता से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समय लग रहा है। ये हर पार्टी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन का इंतजार करना चाहती है कि पहले उनके उम्मीदवार को देख लें, फिर उसके मुताबिक अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लेकिन फिर भी समय की एक सीमा है और उसके चलते मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर सभी दलों को ये तस्वीर साफ करनी होगी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर उनके कौन उम्मीदवार हैं। ये लगभग 1 हफ्ते मानकर चलिए। इससे ज्यादा देरी में फिर चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ेगा। इसलिए आने वाला 1 हफ्ता उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। तब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कहां कौन लड़ाई में है और कहां किसकी किससे लड़ाई है। धन्यवाद।